नमस्कार दोस्तों, अगर आप सीटेट या टेट 2022 का फॉर्म भरे हैं और पूरे मनोयोग से तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। किसी भी परीक्षा की तैयारी में अंतिम महत्वपूर्ण पहलू होता है अपनी तैयारी को आंकना कि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप कितना तैयार हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका होता है मॉडल पेपर हल करना। तो आप आगामी परीक्षा के लिए कितना तैयार हैं, चलिए देख लेते हैं। तो आज का मॉडल पेपर पर्यावरण का है, जिसमें आपको पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप इन 30 क्वेश्चनों में से 24 प्रश्न तक या 24 क्वेश्चन तक सही करते हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल सही है, आप निश्चिंत रहिए। और अगर 24 से नीचे है तो आपको तैयारी करने की और ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों अब थोड़ा तरीका जान लीजिए कि पेपर कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है। आपके सामने क्वेश्चन होगा, उसके 4 आंसर होंगे। मैं सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ूंगा और आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। लेकिन मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आप किस पर टिक लगाना चाहते हैं। और अगर मैं जल्दी बोलता हूं तो वीडियो रोक लीजिएगा और अपना आंसर टिक कर लीजिएगा। उसके बाद मेरा आंसर सुनने का प्रयास करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारत तौलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की क्या आवश्यकता है, मतलब आहार लेने की आवश्यकता है जो भरपूर है। तो इसका सही उत्तर है प्रोटीन युक्त उनका खाना होना चाहिए। रेखा की माँ डैश के लिए रोज़ाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। तो इसका सही आंसर है ए, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों के अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। तो इसका सही आंसर है बी, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है डी, निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन। एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है। तो इसका सही उत्तर है डी, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो इसका सही उत्तर है सी। दोस्तों ये टाइपिंग में गड़बड़ हुआ है, ये भाग नहीं है बल्कि बाघ है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बाघ है। आप लोग निश्चिंत रहिए, गलत आंसर बिल्कुल नहीं बताया जाएगा आपको। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है। तो इसका सही उत्तर है सी, आयोडीन। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था। तो इसका सही उत्तर है डी, 1973 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है। तो इसका सही उत्तर है सी, सोयाबीन, चना, मक्का। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी। तो आप अपना आंसर चुन लीजिए, मैं बताने चल रहा हूँ पृष्ठीय ताप पर। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, आप अपने अनुसार अपने हिसाब से अपना आंसर चुनिए। मैं सही आंसर बताने चल रहा हूँ। इसका सही आंसर है डी, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसकी सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 विभिन्न गतिविधियाँ सुझाते हैं। पहला क्या है, तो खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। दूसरा, स्ट्रा के माध्यम से जूस को खींचना। तीसरा, गुब्बारे में हवा भरना। चौथा, 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें तथा साम्यावस्था में ले आएँ, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। तो इसका सही अब नीचे ऑप्शन है, उपयुक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियाँ वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करेंगी। तो इसका सही उत्तर है ए और डी, कहने का मतलब
ये सही है और ये सही है, बाकी बी और सी दोनों गलत हैं। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान के शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? तो इसका सही उत्तर है बी। विद्यार्थियों से कहना कि वह दीपावली से पहले और बाद में जो नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो इसका सही उत्तर है डी, आक्रामक व्यवहार। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इससे तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है ए। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। वनों के महत्व के कारण हैं। तो इसका सही उत्तर है ग्रीन गोल्ड। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ए, जीवाणु व कवक। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका सही उत्तर है ए, उत्तर भारत का। निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है बी, चना। पोलियो का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर है बी, विषाणु। देखिए, विषाणु और कवक में, विषाणु और जीवाणु में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। इस चैप्टर को आप कायदे से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? तो इसका सही उत्तर है सी, वृद्धि और प्रजनन। आंचल की सहेली दांतों में क्षय से बचने के निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। दिन में 2 बार ब्रश करें, एनेमल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेस पहनें, मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें, हर खाने के बाद कुल्ला करें। तो अंजल को उपयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए, डैश के लिए मछली घर, एक्वेरियम इसको बोलते हैं, में जो घर में हम लोग बॉक्स रखते हैं उसमें मछलियाँ टहलती रहती हैं, उसी की बात हो रही है। तो वो हवा वाला पंप रखा जाता है। तो इसका सही उत्तर है बी, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के साथ। तो इसका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली का पानी तो इसका सही उत्तर है 24C, खनिज रहित है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका सही उत्तर है बी, पानी नहीं, गहरे गड्ढे हो सकते हैं, ऊंचे और पहाड़। ठीक है। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है बी, 5 जून को मनाया जाता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो इसका सही उत्तर है लाल, सी आंसर सही है। भिंडी में पाया जाता है फास्फोरस, विटामिन ए और सी, ये तीनों पाया जाता है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? तो फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है सी, आम का। भारत में आम के पेड़ आपको ज़्यादा मिलेंगे। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, ये था 30 क्वेश्चनों का मॉडल पेपर पर्यावरण का। आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आपने कितना सही किए हैं ये भी कमेंट करिए कि आप 30 में 10 सही किए, 20 सही किए, 25 सही किए। तो आपको बताना चाहिए, शेयर करनी चाहिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। आपको बहुत जल्द ही नेक्स्ट मॉडल पेपर मिल जाएगा।